Assalamu alaikum everyone. So today you are learning chemistry with Sid K. I hope you are doing very well. Today the topic of discussion is nomenclature of coordination compounds. So let's see, in this video lecture we learn about how to assign names to coordination compounds by the nomenclature of IUPAC systems. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नेम किस तरह से दिए जाते हैं and then these are the objectives of this lecture. First, we talk about classification of complex compounds, and then we talk about rules of naming coordination compounds कि हम वो कौन से rules हैं जिनके बिना पे हम coordination compounds को name देते हैं, and then find the charges on metal ions and complex ions, and then how to naming the coordination compounds. इन सब rules को पहले हम समझेंगे कि वो कौन से रूल्स होते हैं जिनको हमने अपने जहन में रखते हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है. So first we discuss classification of complex compounds. By the charge of complex ion, these have four types: cationic, anionic, neutral, cationic and anionic. Neutral compounds means no charge. Cationic have positive charge. Anionic contains negative charge. And cationic and anionic means positive and neutral negative charge कंबाइन. इनके ऊपर दोनों तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव भी होता है एंड नेगेटिव भी होता है. So here we discuss nomenclature of coordination compounds. Werner was the first scientist to give more comprehensive system of nomenclature. Certain modifications are introduced by the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) in Werner's method of nomenclature. Coordination compounds are named according to the rules suggested by the IUPAC in 1976. These rules are given below. The rules are order of listing ions, naming of coordination spheres, naming of central metal atom, naming of ligands, and then bridging ligands. So here we discuss all these rules. So here is the example to understand the coordination compound. Coordination compound have two parts, counter ion and coordination sphere. In the square bracket, the part is called coordination sphere and have two more parts, central metal atom and the ligand. इसी तरह अगर ब्रैकेट के राइट साइड पे कोई स्पीशी होगी तो ब्रैकेट वाला जो पार्ट होगा उसको हम केटाइनिक पार्ट कहेंगे, और जो उसकी स्पीशी राइट साइड पे होगी उसको हम एनानिक पार्ट का नेम देंगे. इसी तरह अगर वो स्पीशी जो है वो ब्रैकेट के लेफ़्ट साइड पे होगी तो उस स्पीशी को हम केटाइनिक पार्ट कहेंगे, और जो ब्रैकेट वाला पार्ट होगा उसको हम एनाइनिक पार्ट कहेंगे. सो फर्स्ट वो डिस्कस करेंगे नेमिंग ऑफ लिगेंड्स. नंबर वन, एनाइनिक लिगेंड की हम नेमिंग किस तरह से करते हैं कि अगर हमारे पास आयन होगा फ्लोराइड का, तो इसके एंड पे हम सुफिक्स ओ यूज़ करेंगे. फ्लोराइड की जगह हम सुफिक्स ओ लगा देंगे और फ्लोरो बन जाएगा. और इसी तरह क्लोराइड क्लोरो, ब्रोमाइड से ब्रोमो. और अगर आयन के नेम के एंड पर नाइट्राइट मतलब कि ATE यूज़ हो आयन के नेम के एंड पे, तो हम उसको ओ सुफिक्स लगा देंगे. फॉर एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास सल्फेट के आयन हैं S2O3 नेगेटिव, तो इसका नेम क्या होगा? सल्फेट. सल्फेट इसके एंड पे ATE यूज़ हो रहा है तो हम इसको लिखेंगे, ATE को हटा देंगे और वहाँ पे हम लिखेंगे सल्फेटो. यहाँ पे नेम ऑफ लिगेंड्स की लिस्ट है, जैसे कि नेगेटिव लिगेंड्स हैं, इन सब के नेम के एंड पे वहाँ पे ओ यूज़ हो रहा है. क्लोराइड से क्लोराइडो, ब्रोमाइड से ब्रोमाइडो. यहाँ पे हमने सफिक्स ओ यूज़ किया है इन सब के नेम के एंड पे, जैसे ये देखें. और न्यूट्रल लिगेंड और पॉजिटिव लिगेंड एज इट इज़ आ जाते हैं. NH3 अमाइन होता है, वाटर के लिए हम एक्वा यूज़ करते हैं. और यहाँ पे इथेन 1,2 डाइमाइन के लिए EN होता है, यूज़ होता है. और पॉजिटिव लिगेंड्स के एंड के पे हम यूज़ करते हैं IUM. सो ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग आइन हम किस तरह से करते हैं? द केटाइनिक इज नेम फर्स्ट इन द एनाइन. केटाइनिक पार्ट जो होता है उसको हम पहले लिखते हैं और एनाइनिक पार्ट को हम बाद में लिखते हैं. फॉर एग्जांपल, हेक्सामाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड, ये हमारे पास एक कंपाउंड है. इसमें जो NH3 6 है ये हमारे पास यहाँ पे केटाइनिक पार्ट है. क्रोमियम जो है हमारे पास मेटल है, और ये जो आयनाइजेशन स्फीयर में है ये हमारे पास एनाइनिक पार्ट है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेक्सामाइन, ये हो गया हमारे पास केटाइनिक पार्ट. क्रोमियम, देन लिखेंगे मेटल एटम, साथ ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड देन एनाइनिक पार्ट क्लोराइड.
यहाँ पे अमाइन के हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स थे, तो हमने इसके साथ लिख दिया हेक्सा। और यहाँ पे क्लोराइड के भी हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन जो हमारे पास आयनाइजेशन स्फीयर में जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है या स्पीशी होती है, उसके साथ हम उसके मॉलिक्यूल्स को शो नहीं करते। हम सिर्फ अंदर जो पार्ट होता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसके मॉलिक्यूल्स को शो करते हैं, और आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन के मॉलिक्यूल्स को शो नहीं करते हैं। वहाँ पे हम सिर्फ क्लोराइड ही लिखेंगे और उसके 3 मॉलिक्यूल्स को शो नहीं करेंगे। और जो हमारे पास मेटल होगी क्रोमियम, उसके साथ हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखेंगे। ये यहाँ पे 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये हम कैसे फाइंड करते हैं, चलिए हम ये भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है गोल्ड का, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है वो +1 होता है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है वो -1 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज है +1 लिख देंगे, गोल्ड की जगह हम लिख देंगे एक्स फाइंड करना है, क्योंकि हम एक्स लिख देंगे यहाँ पे। और क्लोरीन के पास जो 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और यहाँ पे इसके जो चार्ज है वो -1 होता है, इक्वल्स टू 0 1। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारे पास जो चार्ज आ गया +3, यानी कि जो गोल्ड है हमारे पास इसके ऊपर चार्ज होगा +3। इस तरीके से हम किसी भी आयन का, कंपाउंड का, एटम का हम ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो फाइंड कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्टेट की नेमिंग किस तरह से करते हैं। अगर 2 या 2 से ज़्यादा लिगेंड यूज़ हो रहे हैं, तो हम उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे और प्रीफिक्स यूज़ करेंगे डाई, ट्राई और टेट्रा। और अगर ये लिगेंड के नेम में ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, जैसे कि इथाइलिन डाइमाइन में डाई यूज़ होता है, तो हम इसकी जगह हम डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बीस, ट्रीस और टेट्रा किस, ये हम प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो फिर हम उसकी कैसे नेमिंग करेंगे, देखें। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड्स ऑन 8, हम यहाँ पे सुफिक्स ATE यूज़ करेंगे, वो ATE पे एंड होगा। और उसके बाद हम उसकी ब्रैकेट में लिख देंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हम लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स में। उसके बाद हम नेम ऑफ मेटल एटम लिखेंगे। मेटल एटम में जब हम लिखते हैं उसके नेम को हम AT यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रोमियम है यहाँ पे मेटल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रोमेट। बोरेट लिखेंगे, यहाँ पे मर्क्यूरी, जिंकेट, कोबाल्ट 8, यहाँ पे है ना कोबाल्ट 8 और सिलिकेट। यहाँ पे सबके एंड पे हम ATE को यूज़ करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास पहले हमने लिखना है कैटायनिक पार्ट लिखना है, फिर हमने एनायनिक लिखना है, उसके बाद हमने सेंट्रल मेटल एटम को लिखना है। पहले हम देखते हैं कैटायनिक पार्ट क्या है। यहाँ पे सोडियम जो है वो कैटायनिक पार्ट है। उसके बाद हमारे पास जो एनायनिक पार्ट है ये ऑक्सो, फ्लोरोक्सो। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम है क्रोमियम। इसको हम नेम किस तरह से लिखेंगे, हमने जब नेम लिखना होता है हमने स्मॉल लेटर्स यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पे सोडियम S बड़ा लिखा है, लेकिन हमने यहाँ पे S छोटा स्मॉल लेटर्स यूज़ करने हैं। सोडियम टेट्रा फ्लोरो सोडियम, ये हमारे पास केटाइनिक पार्ट आ गया। उसके बाद टेट्रा फ्लोरो ऑक्सो, ये एनाइनिक पार्ट। और क्रोमेट मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में लिख दी 4। इस तरह कोबाल्ट, यहाँ पे भी T स्मॉल लेटर में यूज़ होगा। टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्टेट, यहाँ पे टेट्रा कार्बोनाइल जो हमारे पास था ये हमारे पास केटाइनिक पार्ट है, और कोबाल्ट जो है ये हमारे पास मेटल है, तो यहाँ पे कोबाल्ट आ गया। उसके साथ ATE यूज़ किया है, उसके नेम में याद रखना है ATE यूज़ होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी -1, वो हमने ब्रैकेट में लिख दी। इसी तरह अगर कॉम्प्लेक्स जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, कोऑर्डिनेशन पेयर इज एसिड होगा, तो हम उस नेम ऑफ मेटल एटम क्या यूज़ करेंगे, IC। नेम ऑफ मेटल एटम जब हम लिखना है हमने उसका नेम, तो उसके एंड पे हमने IC यूज़ करना है। देखें नीचे एग्जांपल में, हेक्साक्लोरो प्लाटिनिक एसिड, हेक्साक्लोरो हेक्साक्लोरो, ये यहाँ पे स्पेस नहीं आएगी। हेक्साक्लोरो प्लाटिनिक एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट 4। इफ कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो न्यूट्रल होगा, तो वहाँ पे हमने कोई भी चेंजेस नहीं करनी होती, वो ऐसे ही आ जाता है एज इट इज़। डाईअमाइन, यहाँ पे पहले हमने कैटाइनिक पार्ट लिख दिया डाईअमाइन, और सिल्वर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। इफ कॉम्प्लेक्स हैज ब्रीजिंग लिगेंड्स द प्रीफिक्स म्यू इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द लिगेंड। प्रीफिक्स हम म्यू यूज़ करेंगे अगर हमारे पास जो लिगेंड होंगे वो ब्रिजेस की फॉर्म में होंगे, जैसे कि ये एक इतना, और फिर ये यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास पहले हम कैटाइनिक पार्ट लिखेंगे पेंटा अमाइन कोबाल्ट 3, पेंटा अमाइन कोबाल्ट 3। उसके बाद म्यू यूज़ करेंगे प्रीफिक्स, और यहाँ पे अमीडो ग्रुप आ जाएगा, ये अमीडो ग्रुप है। उसके बाद टेट्रा अमाइन एक्वो, ये टेट्रा अमाइन वाटर के लिए हम यूज़ करते हैं एक्वो। और कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3 है, और क्लोराइड आ जाएगा एनानिक पार्ट। अगर कॉम्प्लेक्स में 2 सिमिलर ब्रीजिंग लिगेंड्स आ जाएं तो फिर हम उसकी नेमिंग किस तरह से करते हैं, ये देखें। इसका नेम होगा, ये सिमिलर लिगेंड्स हैं, यहाँ कोबाल्ट और
यहाँ पे सिमिलर लिगेंड्स यूज़ हो रहे हैं। फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेटस आर 3 पॉजिटिव। इसका नेम हम लिखेंगे टेट्राकिस इथाइलिन डाइमाइन। टेट्राकिस इथाइलिन डाइमाइन एंड म्यू प्रीफिक्स यूज़ की हाइड्रोक्सो अमीडो डाइकोबाल 3 आइन। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये एग्जांपल्स हैं, इनके नेम लिखने के लिए आप कोशिश करें, इनके नेम्स लिखें, रूल्स जो पीछे मैंने बताए हैं उनको फॉलो करें और इनके नेम्स लिख के मुझे कमेंट करें वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।